क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। देखो टाइम लूंगा मैं थोड़ा सा, लेकिन भाई समझाऊंगा, ठीक है ना। दो पोल है, ठीक है, दो पोल है, टू पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट के पोल्स हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। और वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले इनकी इतना जितना पड़ा है ना उतने की फिगर बना लेते हैं आराम से, तसल्ली से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई हमें ये नहीं देखना हमें वीडियो छोटी बनानी है, छोटी वीडियो देखनी दूसरे चैनल पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वहाँ देखो जाके आराम से, ठीक है। यहाँ पे समझाना है मेरे को आप लोगों को, ठीक है। तो दो पोल है, ठीक है, और दोनों की हाइट इक्वल है कह रहा है, ठीक है। दोनों की अगर ये वाला पोल अगर 50 मीटर का है तो ये भी पोल 50 मीटर का है। ये पोल अगर 60 मीटर का है तो ये भी 60 मीटर का है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप क्या कह रहा है आगे की तरफ, क्या कह रहा है आगे की तरफ, ये कह रहा है आपसे कि आपको क्या कह रहा है आगे की तरफ कि दोनों ना साइड, बीच में सड़क है, बीच में सड़क है, और सड़क के इस तरफ एक पोल है और सड़क के उस तरफ एक पोल है ना। बीच में होता है ना डिवाइड, सड़क होती है, सड़क के इधर पोल होते हैं, कोने में लाइटनिंग होती है। और उनकी दूरी जो है 80 मीटर वाइड है, वो यानी कि 80 मीटर वाइड है। वाइड मतलब उनके बीच की दूरी है 80 मीटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 80 मीटर की दूरी बना लेते हैं। 80 मीटर की दूरी हो गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। 80 मीटर की दूरी हो गई। अब क्या कह रहा है आपसे, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द, क्या कह रहा है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड पे कोई पॉइंट है, ठीक है। और उस पॉइंट से, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है बीच में कोई, और उसी पॉइंट से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है बीच में, और उसी पॉइंट से क्या हो रहा है कि पोल के टॉप पे क्या पड़ रहे हैं, एंगल पड़ रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, सड़क के बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे क्या कर रहा है, पोल के टॉप पे एंगल पड़ रहे हैं, ठीक है। कितना पड़ रहा है, एक तो 60 डिग्री का पड़ रहा है जी, ठीक है, और एक पड़ रहा है आपके पास कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। एक 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो क्या करना है आपको, पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। क्या करना है आपको, पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है जी, हाइट ऑफ पोल निकालनी है। तो अगर एक की निकालोगे हाइट ऑफ पोल, दूसरे की ऑटोमेटिक निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या करना है आपको, हाइट ऑफ पोल निकाल लिए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल्स, है ना, हाइट ऑफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो ये पॉइंट था सेंटर पे, यहाँ से ये वाला पोल कितनी दूरी पे है और ये वाला पोल कितनी दूरी पे है, ये निकालना है आपको, ठीक है। समझ में आई मेरी बात कि कहाँ पे कौन कौन सी दूरी पे है चीज़ें, ठीक है। तो नाम दे देते हैं, पहले नामकरण कर देते हैं बढ़िया सा, फर्स्ट क्लास। अभी तो क्वेश्चन समझने में टाइम लगाया, नामकरण कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। भागा दौड़ी नहीं करना है, ठीक है। रील देखते हो तुम लोग, इसलिए रील वाला ज़माना नहीं है, अब है ज़माना लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है। हाँ देखो, तो थोड़ा सा लंबा चले जाए वीडियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए, समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब देखो, तो पहले निकालना क्या, पहले तो ये क्लियर हो गया, हाइट निकालनी है, और जो बीच में जो पॉइंट बनाया हमने, पॉइंट से ये कितनी दूरी पे है पोल और ये वाला कितनी दूरी पे पोल है। यानी कि हमें क्या निकालना है, हम सब लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम सब यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आराम आराम तसल्ली से करेंगे क्वेश्चन, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास, हमें टी एन निकालना है। टी एन इक्वल टू पी क्यू है, क्योंकि दोनों पोल हैं, टी और टी एन, पी क्यू पोल है और दोनों की हाइट इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, पहली बात तो ध्यान रखना, ठीक है। एक तो हमें ये निकालना है, राइट, अगर ये निकालना है हमें, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, हमें क्यू आर निकालना है ना। और क्या निकालना है हमको, आर एन भी निकालना है, क्यू आर निकालना है, एक तो क्यू आर निकालना है और हमें आर एन निकालना है, आर एन निकालना है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, इतनी समझ में आ गई, ठीक है। देखो मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो इसलिए दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 80 मीटर की है आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब सब कुछ तैयार हो गया है। एक को मान लो, अब यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे कहाँ 60 डिग्री लिखे, देखो पहले 60 डिग्री लिखा है, पहले 60 डिग्री बना दो, बाद में लिखा 30 डिग्री, बाद में 30 डिग्री बना दो। और अगर आप इधर इधर भी बनाए तो 60 30, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। चलो अब करते हैं शुरू। तो ले लो कोई ट्राइंगल, इन ट्राइंगल हमने लिया, मान के चलो पी क्यू क्या ले लिया, ट्राइंगल ले लिया पी आर क्यू, हमने ले लिया ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है। जैसे हम ट्राइंगल पी आर क्यू लेंगे, क्या होगा उस केस में बच्चों, यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ठीक है। लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 1060 डिग्री होगा, है ना, ये 1060 डिग्री हो गया, ठीक है, 1060 डिग्री हो गया, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे,
पी क्यू अपॉन में कितना आ गया आपका क्यू आर, पी क्यू अपॉन में कितना आ गया क्यू आर। 1060 डिग्री क्या होता है, 1060 डिग्री होता है √3, है ना। और ये पी क्यू मुझे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर को मैं देखो कैसे लिख सकता, ध्यान से समझना, ये चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बात बन जाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो क्यू आर है कहाँ पे, अगर आप देखो तो क्यू आर है कहाँ पे, ये एक लाइन में खींच दी मैंने, ये बेटा क्यू पॉइंट है, ये आपका बच्चों आर पॉइंट है, और ये आपका एन पॉइंट है। बेस लाइन को मैंने अलग से बनाया, इस लाइन को, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 80 मीटर दे रखा था, ठीक है। अगर मुझे ये क्यू आर निकालना है, अगर मुझे ये क्यू आर निकालना है, ठीक है, अगर मुझे क्यू आर निकालना है, मान के चलो ये क्यू आर निकालना है। अगर मैं इस पूरे में से यानी कि 80 है, इस पूरे में से अगर ये वाला माइनस कर दूँ तो ये नहीं निकल जाएगा मेरा, निकल जाएगा ना। तो क्या मैं पूरा कितना है बच्चा, पूरा कितना है क्यू एन है ना। तो अगर मैं क्यू एन में से क्या माइनस करूँ आर एन, तो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर होगा नहीं होगा, होगा ना। यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू एन, इसमें से आर एन माइनस किया तो ये निकल गया ऑटोमेटिक। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था। तो मैंने क्या करा, क्यू आर की जगह क्या लिखा, क्यू एन माइनस आर एन, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया √3, और क्यू एन की वैल्यू कितनी है, क्यू एन की वैल्यू तो 80 है ना, आर एन का आर एन रहने दो। यहाँ पे कितना आ गया पी क्यू हो गया, यहाँ पे आ गया √3, क्यू एन कितना है 80 माइनस आर एन कितना है आपके पास, आर एन मुझे नहीं पता है, आर एन का आर एन रहने दो, ठीक है। पी क्यू मुझे नहीं पता है, पी क्यू को भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, आर एन हो गया और हमारे पास पी क्यू हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे अंदर अंदर इंटू कर दो, ठीक है, इंटू कर दो अंदर अंदर। या तो एक काम करो, इसे इक्वेशन पहले बना दो, अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए इसको, ठीक है। दूसरा तैयार कर लेते हैं, कौन सा वाला एंगल होगा, 30 डिग्री वाला ट्राइंगल, ठीक है, टी आर एन, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल बनाओ टी आर एन, ठीक है, ये टी, ये आर, ये एन, ठीक है। ये ट्राइंगल बनाया आपने, और यहाँ पे कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ये कितना आ गया आपके पास, ठीक है। चलो अच्छा, एक ही बार कन्वर्ट करना है इस वाले क्वेश्चनों में ना, ये 80 माइनस जो किया है आपने, है ना, एक ही बार कन्वर्जन करना बस, दूसरी इसमें मत करने लग जाना कन्वर्जन, ठीक है, समझे। अब क्या लगे, क्या लगेगा इसमें, 10 ही लगेगा, P/B है ना। तो इन ट्राइंगल टी आर एन, 10 कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा TN अपॉन में कितना आ जाएगा RN, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में √3 TN कितना आ गया नहीं पता, RN कितना है वो भी नहीं पता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, RN भी नहीं पता, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो चलो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया √3 TN इक्वल टू RN, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। अब ये जो TN है, TN क्या थी, TN यहाँ पे देखो TN क्या था, TN पोल था, पोल ऑफ हाइट था। तो अगर ये TN है तो PQ भी तो पोल ऑफ हाइट था, और दोनों क्या थे, इक्वल थे। और यहाँ पे इक्वेशन किस फॉर्म में है, PQ के फॉर्म में। तो क्या मैं TN की जगह PQ लिख सकता हूँ, आंसर इज यस सर, आप लिख सकते हो PQ। तो मैंने यहाँ पे PQ लिख दिया, राइट, यहाँ पे मैंने क्या करा PQ लिख दिया। तो यहाँ पे √3 PQ लिखा, यहाँ पे मैंने √3 PQ इक्वल टू RN। अब जैसे ही मैंने PQ लिखा, मैं क्या करूँगा, PQ की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दूंगा, डाल सकता हूँ पूरी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से। क्या है, पहले तो √3 लिखो, √3 लिखा, फिर क्या दे रखा है आपको वैल्यू, यहाँ पे क्या दे रखा है √3 80 माइनस RN, √3 80 माइनस का RN, ठीक है, ये हो गया आपका RN, ठीक है, ठीक है। आप समझ रहे हो, RN आ गया, RN की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, √3 को 3 से करोगे 3 आ गया, 3 ब्रैकेट में 80 माइनस का RN इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों RN, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास 240 हो गया, ये आ गया 3RN इक्वल टू कितना आ गया RN, इस 3RN को वहाँ भेज दो, कितना आ जाएगा 4RN। चलो मैं आप लोगों के लिए और सिंपल कर देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कैसे आया, तो इधर इसको इधर भेज देते हैं। तो 240 को यहीं रखते हैं, और यहाँ पे RN था, ये माइनस का 3RN वहाँ गया, तो प्लस का 3RN हो गया, ठीक है। ये 240, ये 1RN और 3RN कितने हो गए 4RN, मल्टीप्लाई वाला बना कर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ गया RN, इसको इससे काट दो, कितना आ गया 60, RN इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 60, ठीक है।
अब आपको देखो, आपको क्या पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी, है ना। और क्यू आर भी तो निकालना था। क्यू आर कैसे निकालेंगे, 80 से माइनस कर दो, 80 से माइनस कर दो किसको, आर एन को, क्यू आर निकल जाएगा। तो क्यू आर अगर निकालना चाहते हो तो क्या कर दो, 80 में से क्या कर दो, आर एन को माइनस कर दो। तो कितना आ गया, 80 माइनस का 60, तो कितना आ गया आपके पास 20, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे को हाइट निकालना था, हाइट अभी भी नहीं निकला है, ठीक है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, चलो हाइट निकालते हैं। हाइट क्या था भाई, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनी थी ना, क्या थी, पी क्यू वाली इक्वेशन थी। पी क्यू वाली इक्वेशन में हाइट में डालो, देखो क्या था, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट थ्री ब्रैकेट में क्या था, 80 माइनस आर एन, ये था ना इक्वेशन, याद करो फर्स्ट इक्वेशन यही थी। बस यहाँ पे आर एन की वैल्यू डाल दो, काम बन जाएगा। √3 80 और आर एन की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, यहाँ पे 60 निकाला ना, 60 आर एन की वैल्यू डाल दो इसको 60 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 20√3, है ना। बस सब कुछ निकल गया, पी क्यू निकल गया आपका, आर एन निकल गया आपका, आर एन निकल गया, ठीक है, पी क्यू निकल गया, आर एन निकल गया, पी क्यू इक्वल टू 60 हो गया, हाँ, आर एन 60 हो गया, और क्यू आर कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो पी क्यू है ये टी एन के बराबर भी होगा, क्योंकि हाइट इक्वल थी ना, तो ये टी एन के बराबर भी होगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने आपके सामने निकाल दी, ठीक है।